शांतनु और गंगा के विवाह में गंगा ने क्या शर्तें रखी थी। दोस्तों, जब राजा प्रतीप अपने पुत्र शांतनु को राज्य सौंपकर वन में चले गए और शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे, वे हमेशा हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में घूमते रहते थे। अधिक समय गंगा के तट पर ही व्यतीत करते थे। तभी एक दिन वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से होती है। वे उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब गंगा उनसे शर्तों के साथ विवाह करती है, जिसका संपूर्ण उल्लेख महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 97 में निम्न प्रकार से हुआ है। शांतनु का गंगा को विवाह प्रस्ताव। दोस्तों, राजा शांतनु देवराज इंद्र के सामंत तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगाजी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु ने उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नागन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देवकन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ। गंगा की शर्तें। दोस्तों, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आईं। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है राजन। मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरतश्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृपश्रेष्ठ को पतिरूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं।